हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम इस समय यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में गणितीय तर्क मैथ से जो प्रश्न बनते हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं आसान भाषा और आसान तरीक़ों से। और डीआई और मैथ, ठीक है, डीआई और मैथ। डीआई के क्वेश्चन 5 अलग होते हैं, मैथ के क्वेश्चन अलग आते हैं, लगभग 3 से 4 प्रश्न होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए बहुत सारे साथी जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हमारा प्रयास है कि हम टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन को पढ़ें, उसके साथ साथ हम धीरे धीरे जो है मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, ताकि हमारे ये टॉपिक भी क्लियर होते रहें। तो इसमें हमें क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए डीआई का जो 5 क्वेश्चन होता है, ठीक है, डीआई के 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आपका होगा परसेंटेज से, एवरेज से जिसको औसत कहते हैं, रेशियो अनुपात निकालने वाला, अंतर वाला होगा, ठीक है, और कुछ एक और क्वेश्चन होगा, मतलब परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, ठीक है, ये क्वेश्चन तो होता ही है एक एक, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन होते हैं। अब आपको रेशियो निकालना आना चाहिए, अनुपात निकालना आना चाहिए, आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको एवरेज निकालना आना चाहिए, ठीक है, और अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर वाला क्वेश्चन होता है। तो यही मैथ के अलग आते हैं। मैथ में तो आपका चलो एक ट्रेन दूरी जो आता है, ट्रेन की दूरी का क्वेश्चन, दूसरा एक आपका टंकी से संबंधित आता है, एक क्वेश्चन आपका साधारण या मिश्रित ब्याज से संबंधित आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए कि आप जो है अपना अनुमानन आंसर निकाल पाएँ, है ना। उसके लिए करना क्या होगा, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस वो है चीज़ जो आपको आगे बढ़ा सकती है, सफलता दिला सकती है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपके पास देखिए आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है, जून में एग्ज़ाम देना है आप लोग, तो आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आपको पेपर फर्स्ट भी पढ़ना है, अब आपको टीचिंग भी पढ़ना है। अब आज मैं जब क्लास ले रही थी मुझे लगा बहुत सारे साथियों को इतने आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उनको बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो वही है कि अगर आप अभी से मेहनत नहीं करोगी तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ, जो मैंने नोटबुक ली है उसमें मैंने डीआई के और सिंपल जो साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, वो मैंने सॉल्व कराए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन, और ये पूछा गया है 2022 में, ठीक है, यूजीसी नेट 30/9/2022 शिफ्ट सेकेंड। बहुत सारे साथियों को इसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा, लेकिन हमें सॉल्व करना है, समझना है उनके लिए जिनको नहीं आ रहा है, राइट। तो और भी बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, आप देखिए क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में वो क्लासेस जो है, डीआई का क्लास जो मैंने लिया है वो, और जो मैथ से संबंधित क्लासेस हैं वो मैं उसमें मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 11, ठीक है, 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या है, एवरेज, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया एवरेज से, परसेंटेज से, रेशियो से प्रश्न आते हैं, अंतर से आते हैं, ठीक है। 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या है। देखिए थोड़े जो मिश्रित वाले जो ब्याज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा टफ होते हैं, उनके लिए इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे तो इनमें थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप जो है सही कर सकते हो, राइट, 2 अंक प्राप्त कर सकते हो। तो कैसे हम इसको लगाएंगे, 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा, प्रथम 6 गुणज, मतलब 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 चौको 44, 11 पचे 55, 11 छंगा 66, ठीक है। तो 6 गुणजों का औसत क्या होगा पूछा गया है। करना क्या, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। अब जब हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे इनका आंसर निकालेंगे, तो हम आइडिया क्या लगा सकते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा आंसर होगा। तुक्का लगाएंगे, बी लगा देंगे, डी लगा देंगे, ए लगा देंगे, सी लगा देंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा हमें आइडिया पता है तो हम थोड़ा अनुमान के साथ सही आंसर तक पहुंच सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है
और करेक्ट होगा। तुक्का भी तो तभी हमारा सही होगा जब हम थोड़ा सा आइडिया हमें उसके बारे में होगा, राइट। आप लोग सहमत होंगे इस बात से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 के 6 गुणज, ठीक है, 11 के 6 गुणज। जब 11 का आपका टेबल पढ़ेंगे 11 का, तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। 11 पच्चे 55, 11 छंगा 66। तो आप अब देखेंगे, पूरा सिंपल तरीके से देखना है ना कि 11 के 6 गुणज 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6 गुणज हो गए, राइट। ऐसे ही लिखना है। ऐसे ही अगर किसी और का गुणज पूछा जाए ना, किसी और संख्या का, तो भी आपको ऐसे, जैसे 11 का है तो आप कहोगे कैसे काउंट करें। तो भाई आप जब कहीं जा रहे हो तो क्या आप अपनी संख्या को नहीं गिनोगे क्या? क्लियर। तो यहाँ पे ये हो गई। अब हमें ये काउंट करना है, ठीक है, ऐड करना है। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 का हम 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इधर भी 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और यहाँ से जो हमें 2 मिला है, 21 और 2 23, तो ये 231। कुल मिला के ये सभी संख्याओं को हमें ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। ये जो संख्याएं हमने लिखी हैं इनको जोड़ना है। एवरेज में यही होता है। अब कितनी है? 6 संख्याएं ना, 6 कितना है ये लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ठीक है। 6 लिख लिया। अब हमें करना क्या, कैसे हम आंसर निकालेंगे? तो हमने क्या किया, 6 का हम टेबल पढ़ेंगे और 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 23 से 23 से कम ही रहना चाहिए। तो 6 कन 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 तियाँ 18, तो 6 तियाँ 18, ठीक है, 18 निकल गया और यहाँ 23 था, तो हमारे पास कितनी संख्या बची है? 18 निकल गया। तो इधर कितना बचा? 2 ये और 3 ये, तो 5 51 संख्या हमारे पास आ गई है। अब फिर से हम टेबल पढ़ेंगे, 51 को हमें काटना है, ठीक है। ये 3 6 तियाँ 18, तो 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 सते 42, 6 48, 6 अटे 48, और 6 नेम 54 ज़्यादा हो जाएगा, 54, तो 6 नेम 54 ज़्यादा हो जाएगा, 6 अठे आ जाएगा यहाँ पे, अठे मतलब 8, ठीक है। 48 कटा है इसमें से, तो बचा कितना है? उधर से 2 और 1 ये, ठीक है। तो अब हमें आइडिया लग गया है कि 38 जो है हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, 38 हमारा आंसर आ रहा है। चलिए यहीं से हम आइडिया लगाते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा। यहीं से आंसर बताइए कि ए ऑप्शन 27.5, बी ऑप्शन 40.5, सी ऑप्शन 38.5, डी ऑप्शन 51.5। अब आइडिया लग गया हमारा इतना आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? क्या निकल के आया था, कौन सी संख्या निकल के आई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए और चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस तरीके से, इसलिए इस समय मैं लाइव क्लास नहीं दे रही हूँ कि इस समय मैं आपको इस तरीके से कॉपी और पेन से चीज़ों को समझा सकूँ।
आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। 11 के प्रथम 6 गुणज 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 11 चौको 44, 11 पच्चे 55, 11 छंगा 66। ठीक है, 6 गुणज हो गए। उनको 66 तक हमने उनको एक एक करके काउंट किया, हमारी संख्या निकल के आई 231। 231 को हमने 6 से डिवाइड किया। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 संख्या है यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया? जो आंसर निकल के आया आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं मैं ऐसी ही और अच्छी वीडियो लाऊं मैथ से संबंधित, टीआई से संबंधित, तो प्लीज़ क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हमारा जो प्राइवेट क्लास है वो भी जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है 3 फरवरी से। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। जिनको भी ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस बहुत कम रहेगी। ठीक है, और बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आप सभी को समझाई जाएंगी ताकि आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएँ। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।